हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आजकल एक नाम बहुत सुर्खियों में है। नाम क्या है? अकीरा। अकीरा क्या है? अकीरा तो सुनने में आया है कि अकीरा एक रेंसमवेयर है। रेंसमवेयर है या रेंसमवेयर है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये रेंसमवेयर क्या है। रेंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है। अब ये टर्म भी नया आ गया, रेंसमवेयर, उसके बाद में नया शब्द आया मालवेयर। अब मालवेयर को भी जानना पड़ेगा। तो मालवेयर क्या है? जैसे कि नाम से स्पष्ट, जैसे आपने एक शब्द सुन रखा होगा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर यानी वो ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, जिसको चलाना आसान है, जो आपकी जिंदगी को सुविधाजनक बनाता है, वो सॉफ्टवेयर हो गया। और उसका विपरीत यानी नेगेटिव होगा मालवेयर, यानी ऐसा प्रोग्राम जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, वो होगा मालवेयर। दूसरे शब्दों में समझे या इसकी डेफिनेशन समझे ना, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही मालवेयर कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैलिशियस है उसे क्या कहलाएगा? शॉर्ट में क्या कहलाएगा? मालवेयर कहलाएगा। और खास तौर पर इसे डिजाइन किया जाता है जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मतलब आपके पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत काम की है, संवेदनशील है, इसको वो नकारात्मक रूप से चुरा सकता है, उसको लॉक कर सकता है और उसकी जानकारी अनएथिकल रूप से उपयोग कर सकता है। तो मालवेयर में सारी नेगेटिव चीजें जो आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित है वो आती है। जैसे इसमें वायरस हो गया, वर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया। तो ये सारे ही मालवेयर के ही पार्ट हैं। अब हमने मालवेयर को तो समझ लिया, लेकिन अगला हमारा टर्म जो अकीरा के साथ शब्द जुड़ता है वो होता है रेंसमवेयर। तो ये रेंसमवेयर क्या चिड़िया है? तो ऐसा मालवेयर आपके किसी कंप्यूटर में डाल दिया गया और आपकी कुछ इंफॉर्मेशन को सीज कर लिया गया, उस पर पासवर्ड लगा दिया गया। अब आपको उसकी जरूरत है, लेकिन आप उस तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे आपका मोबाइल है और उसके पासवर्ड कोई दूसरा व्यक्ति सेट कर गया। अब आप अपने मोबाइल में लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करोगे? अब आप एक्सेस करने जाते हो तो आपसे फिरौती मांगता है कि आप इतने पैसे दो, तब आप अपने ही मोबाइल में या अपने ही कंप्यूटर में एक्सेस कर पाओगे। तो अगर ये मालवेयर आपसे फिरौती मांगने लगे तो ये क्या कहलाएगा? ये रेंसमवेयर कहलाएगा। यानी ऐसा मालवेयर जो आपसे फिरौती मांगे वो रेंसमवेयर कहलाता है। और मालवेयर का मतलब, रेंसमवेयर क्या हो गया? आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ताला लगा दे, उस ताले को खोलने के लिए आपसे फिरौती मांगे, ऐसे प्रोग्राम को रेंसमवेयर कहते हैं। और ऐसा ही प्रोग्राम है अकीरा। अकीरा क्या करता है? आपके सिस्टम में यानी आपके विंडोज में घुस जाता है, आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सीज कर लेता है, उसके ताला लगा देता है, और आप जब उससे एक्सेस करना चाहते हो तो आपसे पैसे मांगता है। अब प्रश्न बनता है कि ये जो अकीरा नाम का रेंसमवेयर है, ये आपके विंडोज में प्रवेश कैसे कर रहा है? तो देखो, ये प्रवेश कर रहा है जो नॉर्मल तरीके आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे हो और आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप किसी दूसरे टेक्निकल पर्सन से कांटेक्ट करते हो, आपके जो लैपटॉप से संबंधित जो कार्य होगा या ऐसा कोई काम, ऐसा कोई प्रोग्राम आप चला रहे हो जिसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देना होगा, तो हम क्या करते हैं? हम एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं एनीडेस्क। तो आप एनीडेस्क चलाते हो, तो ये एनीडेस्क चलाते उसी कालखंड में ये रेंसमवेयर आपके विंडोज़ में प्रवेश कर जाता है, आपके पीसी में प्रवेश कर जाता है। एक विनरार होती है, जैसे आप फाइलों को छोटा कंप्रेस करते हो, अब उसको एक्सपेंड करने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है विनरार, तो इसके माध्यम से आ रहा है। एक पीसी हंटर करके सॉफ्टवेयर है। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है जो हम अपने कंप्यूटर में सुविधा के लिए उपयोग करते हैं, अपना एक्सेस किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उस समय में ये रेंसमवेयर अपने पीसी में आ जाता है और पीसी को लॉक कर लेता है। अब आप कहोगे कि ये तो यार सुनते आ रहे हैं बहुत समय से, लेकिन अभी आज इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसको थ्रेट घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर थ्रेट घोषित किया है।
तो इस प्रकार का थ्रेट पहले भी कभी आया था क्या? बिल्कुल आया था। आपने एक शब्द सुन रखा होगा, वानाक्राई। ये लगभग साल 2017-18 के आसपास का शब्द है। वानाक्राई ये भी एक रैंसमवेयर था और ये 2017 में आया था प्रभाव में, और उस समय बहुत सारे लगभग 50,000 कंप्यूटरों को इसने हैक कर लिया था, फाइलों को लॉक कर दिया था। अब सरकार ने उस जो वानाक्राई वाली परिस्थिति थी उससे बचने के लिए पहले ही चेताया है कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जरूरी फाइलों को लॉक कर देगा, आपके महत्वपूर्ण काम अटक जाएंगे, आपसे बदले में पैसा मांगेगा। ठीक है, तो सरकार ने इस संदर्भ में गाइडलाइन जारी की है। अब सरकार की कौन सी एजेंसी ने गाइडलाइन जारी की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अकीरा नाम का जो रैंसमवेयर है इसने आपके कंप्यूटर को अंडर अटैक कर दिया, यानी अटैक कर दिया है। तो ये क्या करेगा, आपका कोई भी फोल्डर होगा उस फोल्डर के आगे एक एक्सटेंशन लगा देगा। जैसे आपने धूम मूवी देखी है ना, उसमें ऋतिक रोशन क्या करता है, जब कहीं भी चोरी करता है तो इस प्रकार का ए साइन छोड़ के जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अकीरा है ये क्या करता है, आपके जिस फाइल को, जिस फोल्डर को इसने सीज किया है, ताला लगाया है, उसके आगे, जैसे मान लो ABC नाम का आपका फोल्डर है, इसके आगे .अकीरा इस प्रकार का एक्सटेंशन लगा देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये अकीरा ने ही किया है, फिर आपको उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो अब क्या करें? अब सरकार कह रही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी चिकित्सा से बढ़िया है पहले ही हम अपनी सुरक्षा बनाए रखें। तो इस संबंध में जो CERT-IN है, CERT-IN क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो एक सरकारी एजेंसी है, सरकारी नोडल एजेंसी है, जो किस चीज को देखती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो इंसिडेंट होते हैं उनको देखते हैं। और ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का इंसिडेंट है तो ये CERT की उसमें आ गया, परिधि में आ गया। तो इसका कार्य है कि जनता को इस संदर्भ में जागरूक करना। CERT की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इन IN का तो इन हो गया, C का कंप्यूटर, E का इमरजेंसी, R का रिस्पॉन्स और T का टीम हो गया। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2004 में की गई, और MIT जो है, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके तहत इसको स्थापना की गई थी। अब ये जो अपना अकीरा है ये कहाँ टारगेट कर रहा है? क्या आपने एंड्रॉयड को टारगेट कर रहा है? नहीं, अभी तो ये लाइनक्स और विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग कर रहे हैं उनको टारगेट कर रहा है। अब सरकार क्या कहती है, या CERT क्या कहती है, आप ऑनलाइन हाइजीन फॉलो करो, यानी ऐसी वेबसाइट पे विजिट ही ना करो जो सस्पिशियस है, जहां से इस प्रकार के थ्रेट आने की संभावना है। अपना महत्वपूर्ण डेटा है उसको ऑफलाइन सेव करो, और अपना जो पासवर्ड है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना के रखो। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब, जैसे आपने अपने फोन के पासवर्ड लगाए, ठीक है, अब आप फोन में तो एंट्री कर गए, अब आपको गैलरी में एक्सेस करना है तो एक और पासवर्ड लगा लो। इससे क्या होगा, बंदा फोन में एक्सेस कर गया लेकिन गैलरी में नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार कंप्यूटर में भी जहां जरूरत होगी इस प्रकार के आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ताकि कंप्यूटर आपको पहचान सके कि ये आप हो, कोई अनऑथेंटिकेटेड पर्सन नहीं है। तो अकीरा के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।